सीयूटीज पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। बेटा बहुत ही अच्छा टाइम आ गया। बेसिकली सभी बच्चे जिसका वेट कर रहे थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मालवीय जी के द्वारा स्थापित किया गया ये यूनिवर्सिटी बहुत ही सारे बच्चों का ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है। कौन नहीं चाहता कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो जाए, है ना। काशी विश्वविद्यालय बेटा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना है। और जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 8 अगस्त को जो इसका पहला राउंड का जो कट ऑफ है वो रिलीज किया जाने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान दे दीजिए बेटा। करना क्या है, यहाँ पे आप एडमिशन पे जाइएगा। एडमिशन पे जाने के बाद यहाँ पे देखो BHU UG एक्सटेंशन शेड्यूल, यहाँ पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो पूरा नोटिफिकेशन दिख जाएगा जो कि कब रिलीज किया गया था बेटा। वो नोटिफिकेशन जो कि 30 जुलाई को रिलीज किया गया था, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। मैम 30 जुलाई का नोटिफिकेशन इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहीं पे मेंशन्ड है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, जैसे कि देखो ये तो आपके रजिस्ट्रेशन और डेट्स वगैरह हैं, बट यहाँ देखिए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। तो हम अभी बात कर रहे हैं फर्स्ट राउंड जो एलोकेशन है वो 8 अगस्त यानी कि आज रिलीज किया जाने वाला है। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, आज जो है ये डेटा आने वाला है। और सबसे अच्छी बात कि BHU के अंदर आपके 4 राउंड के अंदर तो एलोकेशन मिलने ही वाले बेटा, 4 राउंड तो बिल्कुल ही रहने वाला है। रिपोर्टिंग एंड रेस्पेक्टिव फैकल्टी कॉलेज, ये मे भी आगे का अगर देखें 4 राउंड तो आपको मान के ही चलना है कि हमारे पास क्या रहने वाला है बेटा कि 4th राउंड एलोकेशन तक तो होने ही वाला है। आगे होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। तो ये सारी चीजें तो आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो क्या है कि अगर हम बात करें बाकी जो यूनिवर्सिटी जहाँ पे सीट एलोकेट किया गया है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और की बात कर ले बेटा, तो वहाँ पे पता है कितने सारे ही स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिनको सीट मिल गई है। ठीक है, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो उनको वहां पे सीट मिल गई है, स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। पता है क्यों? ड्यू टू डॉक्यूमेंट। बेटा उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो कंप्लीट नहीं थे। ठीक है, उनके पास क्या था, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे बेटा वो कंप्लीट नहीं थे। दिस इज द रीजन कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मैं ये डे 1 से कह रही हूँ, जिस दिन से आप लोग मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं मैं तब से आपको कह रही हूँ कि बेटा अपने डॉक्यूमेंट्स को एकदम प्रॉपर रखना है। डॉक्यूमेंट्स आपके एकदम प्रॉपर लिस्टेड होने चाहिए। सिंपल सी चीजें बता देती हूँ, क्या भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मान लो कोई बच्चा है, उसका नाम है, जस्ट एग्जाम्पल फॉर मी, मेरा नाम ले लेते बेटा। मेरा नाम क्या है? आकांक्षा। मान लो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। ठीक है, मैंने CUT में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसमें ये नाम है, बट मेरा वोटर ID कार्ड है उसके अंदर आकांक्षा कुमारी है। ठीक है, या फिर मान लो मेरे वोटर ID कार्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है? AKANKSHA, आकांक्षा सिंह। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे डबल A है और यहाँ पे सिंगल A है। बेटा इसे भी गलत माना जाएगा, यानी कि जो आपने CUT के फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो आपने नाम दिया है, जो आपका मेल ID है बेटा, मेल ID पता रखना, आपकी मेल ID क्या है, मेल ID का पासवर्ड क्या है, ये सारी चीजें। आपका जो फोन नंबर है बेटा, आपका फोन नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन सबको ऑन रखना। ऐसा नहीं कि स्टोरेज भर गया, नया मेल नहीं आ पा रहा है, फोन नंबर वैलिडिटी खत्म हो गई है, आपके फोन पे कोई मैसेज टेक्स्ट नहीं आ रहा है, नंबर बंद पड़ा है, ऐसी गलतियां मत करना। काफी सारे स्टूडेंट्स है बेटा, उनका इन रीजंस की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, मतलब कि उनको सीट भी मिल गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके क्या हो गया, उनका मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया और यहाँ पे फिर वो सीट किसी और को दे दी गई। तो याद रखना, मैं हमेशा से कह रही हूँ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और बेटा फीस के ऊपर। जैसे कि आपको सीट एलोकेट कर दी जाएगी, सीट एलोकेशन के जस्ट बाद आपको क्या करना है बेटा, आपको फीस सबमिट करवाकर वो आपकी अपनी सीट जो है उसको फ्रीज करनी है। तो बिल्कुल फीस भी साथ में रेडी रखनी है। ओके, जो आपके मोबाइल नंबर है, मेल ID है, ये सब कुछ अपडेटेड होना चाहिए। आपके जो सर्टिफिकेट्स है बेटा, जैसे जितने भी आपके कैटेगरी वाले हैं ना, कैटेगरी वाले जो सर्टिफिकेट्स है ये रेडी होना चाहिए। अगर कोई बच्चा EWS से है तो उसके सेंट्रल लेवल का EWS पेपर जो डॉक्यूमेंट होता है रेडी
होना चाहिए। आप PWD हैं बेटा, आप SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके क्या हो जाएंगे, इन वजह से आपकी जो सीट है वो क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। वैसे हाँ, उसके बाद आपको कुछ पर्टिकुलर डेट दे दिया जाएगा, फिक्स डेट तक दे दिया जाएगा कि इस दिन तक अगर थोड़े बहुत माइन्यूट से कुछ गलतियां रही ना तो आपको कुछ दिन का टाइम मिल जाएगा, बट प्लीज उस कुछ दिन के टाइम का वेट मत करना। हमेशा कह रही हूँ, अगर अभी तक तुम लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी है ना बेटा, तो सच में तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। ये 1 साल का मेहनत, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना, ये कहीं मायने नहीं रखने वाला है। समझ में आया? कहीं भी मायने नहीं रखने वाला है। बाकी कट ऑफ क्या आना है, क्या होगा, वो हमें से कोई ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते, कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि कट ऑफ बेटा वो डिपेंड करेगा कितने बच्चे हैं, किस लेवल से, कितने बच्चों ने कैसा रजिस्ट्रेशन किया है, कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो बिल्कुल उस हिसाब से रहने वाला है। बाकी आई होप द बेस्ट फॉर यू। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।